नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले 5 पाकिस्तानी अहलकार कौन थे, नवाज शरीफ के घर के बाहर तस्वीरें क्यों बनाई गईं और इससे पहले इस्लामाबाद से लंदन किए जाने वाले अहम टेलीफोन कॉल का मामला क्या है। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचने वाले 5 पाकिस्तानी अहलकार कौन थे और नवाज शरीफ के घर के बाहर किस नौयत की तस्वीर बनाई गईं। आपको इस इशू से जुड़े 2 अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौयत की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 4 अफराद शरीक थे। इस मीटिंग का ताल्लुक शरीफ खानदान, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ से था। इस मीटिंग में एक फाइल पेश की गई। इस फाइल का ताल्लुक भी बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से था। ये जो फाइल थी ये पिछले 2 माह में बनाई गई थी। इस फाइल के 3 अहम मंदरजात थे। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और इस मीटिंग में क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है या जो इसका एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है जिसको आप सियाको सबाक भी कहते हैं, उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम यानी अपोजिशन पर क्या 2 तुंदो तेज बाउंसर्स फेंके हैं। एक तो वज़ीर आज़म का कहना था कि लीडर में 2 खुसूसियात होती हैं, यानी सादिक और अमीन होना, ये 2 खुसूसियात लीडर में होती हैं। उन्होंने कहा कि हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। मैं मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को 30 साल से जानता हूं। उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होते हुए देखा है और ये दोनों झूठ बोलकर कभी लंदन और कभी दुबई भाग जाते हैं। उसके बाद वजीर आजम ने बड़े ही तंजिया अंदाज में इसहाक डार के इंटरव्यू का जिक्र भी किया, यानी वही इंटरव्यू जिसमें इसहाक डार एंकर का जवाब देते हुए बहुत कंफ्यूज और घबराए हुए नजर आए थे। वजीर आजम का कहना था कि जहनी दबाव इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जहनी दबाव देखना है तो इस इंटरव्यू में इसहाक डार की शक्ल देख लेते। इसहाक डार झूठ पर झूठ बोल रहे थे और उनके ये झूठ पूरी दुनिया देख रही थी। उसके बाद वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के जलसों के हवाले से बात की। पीडीएम के जलसों के हवाले से पहले ही ये बहस चल रही है कि हुकूमत पीडीएम को मज़ीद जलसों की इजाज़त देगी या नहीं। अब इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का कहना था कि लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं और अपोजिशन को जलसों की पड़ी है और वो जलसों पर जलसे कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये तमाम जलसे असल में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी चोरी बचाने के लिए किए जा रहे हैं। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या हुआ और इस्लामाबाद से लंदन किए जाने वाले टेलीफोन का मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि जिस मीटिंग का हमने आपसे इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया उसमें एक अहम फाइल पेश की गई थी। इस फाइल के हवाले से लंदन में एक फ़ोन भी किया गया था।
ये फ़ोन दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में किया गया था। इस फाइल में 3 अहम नुकात थे। इनमें एक नुक्ता तो शहजाद अकबर के उस नए ख़त के मुतल्लिक था जो उन्होंने बरतानवी हुक्काम को लिखा था, और इस ख़त पर शहजाद अकबर के मुताबिक बरतानवी हुक्काम का जवाब भी आया था। ये ख़त बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया था और इस ख़त में मियाँ नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट करने के मामले पर बात हुई थी। इसके अलावा इस फाइल में अदालती फैसलों के उस डोसियर की तफसीलात भी थीं जो पाकिस्तान ने बरतानवी हुक्काम के हवाले किया था। और ये जो डोसियर है ये बरतानवी हुक्काम के हवाले इसलिए किया गया था ताकि वो नवाज शरीफ को बरतानिया से निकालकर पाकिस्तान के हवाले करें और नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर अपनी जो बाकी सज़ा है वो सज़ा काटें। और अब आपको बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर क्या हुआ। तो मामला यह है कि अदालत ने नवाज शरीफ के मुतल्लिक इश्तिहारात शाया करने का कहा था। इसका मकसद मियाँ नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब करना था। ये इश्तिहार दफ्तर खारजा से लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भिजवाए गए थे। यहाँ अहम बात यह भी है कि इससे पहले जब अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे तो पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इन वारंट्स की तामील करवाने की बहुत कोशिश की थी। नवाज शरीफ और उनके जो अहले खाना हैं उन्होंने हमेशा ये जो अदालती वारंट्स हैं इनको वसूल करने से इनकार किया था। उसके बाद पाकिस्तानी हुक्काम ने बरतानवी हुक्काम को बताया था कि पाकिस्तानी अदालतों ने नवाज शरीफ के वारंट जारी किए हैं, लिहाजा इन वारंट्स की तामील करवाने में पाकिस्तानी हुक्काम के साथ ताउन किया जाए। पाकिस्तानी हुक्काम की इस दरख्वास्त पर बरतानवी हुक्काम ने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया था और बरतानवी हुक्काम का कहना था कि वो इस पूरे मामले में किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं करेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ के इश्तिहारात वाला मामला भी काफ़ी पेचीदा था। पाकिस्तानी हुक्काम को इस हवाले से बरतानवी हुक्काम से किसी भी किस्म के ताउन की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तानी अहलकार जब भी मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाते रहे, नवाज शरीफ के अहले खाना ने उनसे मिलने से इनकार किया। इसके साथ साथ जो मियाँ नवाज शरीफ का वहाँ लंदन में स्टाफ है वो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों से मिलने से इनकार करता रहा और यूं वारंट्स जो थे अदालती उनकी तामील नहीं हो सकी थी। अब इश्तिहार वाले मामले में क्या हुआ? तो हुआ ये कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने 9 नवंबर को दफ्तर खारजा को वापस जवाब दिया। इस जवाब में बताया गया कि रॉयल मेल के जरिए मियाँ नवाज शरीफ को इश्तिहारात की तामील के हवाले से आगाह किया गया। उसके बाद 30 नवंबर को रॉयल मेल के जरिए इश्तिहारात की तामील की तस्दीक शुदा कापी वसूल हुई। इस हवाले से दफ्तर खारजा यूरोप के जो डायरेक्टर हैं मुबश्शिर खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा FIA के अफसर एजाज अहमद ने अदालत को बताया कि उनकी सरबराही में FIA पंजाब की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी। नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारात की जाती उमरा और मॉडल टाउन लाहौर में तामील करवाई गई। दूसरी जानिब जब वो मियाँ नवाज शरीफ के मॉडल टाउन वाले घर पहुंचे तो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ और जो शरीफ फैमिली है उनका सिक्योरिटी स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स और जो दीगर अमला है वो वहाँ मौजूद था। उनका कहना था कि FIA की टीम ने इश्तिहारात की तामील के लिए बुलंद आवाज़ें भी लगाईं और इस पूरी कार्रवाई को डॉक्यूमेंट करने के लिए यानी इसको कानूनी कवर देने के लिए इस पूरी कार्रवाई की तस्वीर भी बनाई गईं और इन पूरी तस्वीर को बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया गया।
ये जो पूरी अदालती कार्रवाई हुई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब मियां नवाज शरीफ को 2 रेफरेंसेस में इश्तहारी करार दे दिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।